श्लेष अलंकार में क्या होगा कि शब्द तो एक ही बार आएगा, शब्द क्या होगा एक ही बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा अलग अलग होगा। वो कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार में जो है आपका अर्थ क्या होता है? चिपका होता है। कैसे चिपका होता है? तो पहले इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा है जब काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो, जब काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अनेक हो, और उसके अर्थ क्या हो? उसके अर्थ अनेक हो, ठीक है, उसके अर्थ क्या हो? अनेक हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो वहाँ क्या होता है आपका? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। समझ में आया क्या? अरे जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर बात किया जाए जैसे, तब जाके जो है आपको समझ में आएगा। जैसे बिन पानी सब सुन, यहाँ पे दिया जाता है बिन पानी सब सुन नहीं, पूरा लिख दीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो यहाँ पे देखेंगे कि पानी शब्द का यूज किया गया है, लेकिन पानी का जो अर्थ है ना बिल्कुल क्या है आपका? अलग अलग है। यानी कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। अब मोती क्या होती है? मोती आप समझ रहे हैं, मोती मानुष चुन। तो यहाँ पे मोती के बारे में बात ये हो रही है कि एक पानी जो है ना, पानी शब्द का अर्थ जो है, अगर क्या है यहाँ पे? मोती के लिए चमक है। मोती के लिए क्या है? चमक है। अरे भाई साहब, अगर मोती में पानी ना हो तो उसकी चमक नहीं होगी, और चमक नहीं होगी तो मोती क्या होगा? बेकार हो जाएगा। उसके बाद से मनुष्य, मानुष का मतलब होता है कि आपका मनुष्य, और इसी पानी का अर्थ जो है मनुष्य के रूप में क्या हो जाता है? इज्जत हो जाता है। अगर आप मनुष्य है और उस मनुष्य के पास कोई इज्जत नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मनुष्य होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, वो मनुष्य नहीं हो सकता है। समझ रहे ना? जिसके पास इज्जत ना हो, तो यहाँ पे क्या है आपका? इज्जत है, इसका अर्थ। फिर इसी पानी का देखा जाए चून का मतलब होता है आटा। क्या होता है? आटा। और ये बताइए, आटा जो होता है वो आटे के लिए क्या, अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या आटे का जो है आप ऐसे फाकेंगे उसको? नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि चून का मतलब आटा होता है, और आटे के लिए आटा जो होता है वो पानी के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। समझ रहे हैं? तो तीन चीज़ें, पानी तो एक ही शब्द है आपका, लेकिन अर्थ इसके क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि अर्थ इसमें आपका चिपका हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो वही बोल रहा है कि मोती में अगर चमक ना हो तो मोती बेकार है, मनुष्य के पास अगर इज्जत ना हो तो मनुष्य नहीं होता है, वो इंसान नहीं होता है। और चून का मतलब आटा, बिना पानी के आटा भी क्या होता है? बेकार होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बोली गई है। यानी कि एक शब्द के कितने अर्थ हो गए? अनेक अर्थ हो गए। समझ में आया? और भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। पग धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुब्रन को ढूंढत फिरे, कभी कामी अरु चोर। ठीक है, तो ये भी बड़ा एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो इसको भी लिखिए। पग धरत चिंता करत, पग धरत चिंता करत, डोलत है चहुओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, ठीक, ढूंढत फिरे, कभी कामी अरु चोर, कभी कामी अरु चोर हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे क्या है आपका?
तो यहाँ पे कह रहा है कि पग धरत चिंता करत, यानी कि पैर को धरती पे रखते ही वो चिंता करने लगता है, ठीक है, डोलने लगता है चौहु ओर, यानी कि चारों तरफ, ठीक है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। सुवर्ण, सुवर्ण का देखिए अर्थ 3 रूप में आया है। एक आया है आपका कवि के रूप में, एक आया है अर्थ आपका कामी के रूप में, और एक अर्थ आया है आपका किसके रूप में, चोर के रूप में। अब ये कहता है कि सुवर्ण, सुवर्ण मतलब जो सुंदर वर्ण होते हैं, यानी कि सुंदर वर्ण मतलब यही होंगे ना, क से ज्ञ तक, अ से अ तक, समझ रहे हैं। तो ये जो होता है सुवर्ण, यानी कवि अगर इसके बारे में बात करता है तो कवि कहता है कि ये जो है वर्ण कैसे है आपके, ये सुंदर वर्ण है। क्या है, सुंदर वर्ण है। तो कवि के लिए तो सुंदर वर्ण होंगे, समझ रहे हैं। कामी और चोर, तो कामी जो होता है ना, कामी, कामी का मतलब होता है कि यहाँ पे कामी का अर्थ है सुंदर रंग वाली। क्या, सुंदर रंग वाली, सुंदर रंग वाली मतलब समझ रहे हैं ना। कई बार क्या होता है कि बहुत लोग कामी जो होते हैं ना, वो स्त्रियों को देखते हैं, और जैसे कि कोई महिला बहुत सुंदर है, जा रही है, चल रही है आगे की तरफ, मतलब कि जा रही है कहीं, तो उसको देखेंगे तो काश मेरी ऐसी पत्नी होती, समझ रहे हैं ना। तो वो जो होते हैं वो सुंदर रंग वाली ढूंढते हैं, कौन, जो कामी होते हैं, समझ रहे हैं ना। और ऐसे ही बहुत बेकार लोग होते हैं, ये हमेशा जो है दूसरे को रंग को देखते रहते हैं और उस पर टिप्पणियाँ करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो कामी क्या होता है, कामी मतलब सुंदर रंग वाली ढूंढता है भाई साहब। वो कहता है कि सुवर्ण का अर्थ क्या होगा, सुंदर रंग वाली होगा। और चोर माने चोर, और चोर क्या ढूंढेगा बताइए। सुवर्ण का मतलब चोर क्या समझेगा, वो समझेगा कि वो सोना है। क्या है भाई साहब, तो चोर के लिए ये जो होता है क्या होता है आपका, सोना होता है। कामी के लिए सुंदर रंग वाली होता है, और कवि के लिए सुंदर वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे सुवर्ण में जो है कौन सा अलंकार है आपका, श्लेष अलंकार है। इसमें अर्थ आपका चिपका हुआ है, यानी इसका अर्थ क्या है आपके, अनेक है, ठीक है। तो एक ही शब्द के अर्थ जो है अनेक निकले, वो आपका कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। समझ में आया क्या। अब वैसे भी एक और एग्जांपल मैं बोल दे रहा हूँ कि जहाँ गांठ जहाँ रस नाही, यानी कि जहाँ गांठ होता है ना वहाँ रस नहीं होता है, ठीक है। जानत सकल जहान, तो जानत सकल जहान, ये सारा जहान जो है ये सब जानता है। तो गांठ का अर्थ यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। गांठ का अर्थ जो है 2 चीज़ें हैं, एक गन्ने से है कि गन्ने में जो गांठ होता है तो रस नहीं निकलता है, और एक गांठ का मतलब होता है मन के बुरे विचार, ठीक है। जो मन में बुरे विचार होते हैं ना, जैसे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे फिर जुड़े ना जुड़े गांठ परे जाए। तो यहाँ पे गांठ शब्द जो हुआ है ना, ये बुरे विचार के रूप में भी एक बार प्रयोग किया गया है। जो अभी बोले हैं जहाँ गांठ जहाँ जसर नहीं, जानत सकल जहान जान, ठीक है। यहाँ पे जो हुआ है आपका क्या हुआ है, तो यहाँ पे भी जो है आपका किसका प्रयोग किया गया है, अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार, यानी कि जो अर्थ क्या होता है उसमें चिपका हुआ होता है, ठीक है। तो समझ में आया क्या आपको, बताइए। हाँ, एक चीज़ और होता है कि एक सभंग श्लेष होता है और एक अभंग श्लेष होता है। जैसे यमक वाले में बताए थे, तो यमक वाले में अभंग श्लेष अलंकार है, ये अभंग यमक अलंकार क्या होता है। तो अभंग यमक अलंकार का मतलब ये होता है कि जिसको तोड़ बिना तोड़े उसका अर्थ निकाला जाए। सभंग का मतलब क्या होता है, जिसको तोड़कर उसका अर्थ क्या किया जाए, निकाला जाए। अब जैसे इसी पर एक और एग्जांपल इसका हम लोग लिखते हैं, ठीक है, श्लेष अलंकार वाले पे। तो एक और लिख लीजिए, चिरजीवी जौहरी जुरे, ठीक है। अगला लिख लीजिएगा चिरजीवी, चिरजीवी आप समझ रहे हैं ना, जब भी शादी ब्याह होता है तो उसमें चिरंजीवी लिखा जाता है। चिरंजीवी चिरंजीवी अजीत कुमार, मोहन कुमार, ठीक है। तो इनकी उनकी लंबी क्या हो, अधिक हो, उनकी आयु जो है अधिक वर्ष जिए, ज़्यादा दिन तक जिए, ठीक है। तो चिरंजीवी जौहरी जुरे, जौहरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए, ठीक है, को घटिए वृषभानुजा के, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, वे हलधर के वीर,
तो यहाँ पर भी जो अलंकार है वो आपका कौन सा है, श्लेष अलंकार है। कैसे, चिरजीवी जौरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, यानी कि उनकी जोड़ी जो है हमेशा क्यों न बनी रहे और उनके अंदर जो प्रेम की भावनाएं हैं वो क्यों न आपकी गंभीर रूप से हो। समझ रहे हैं ना। एक होता है छिछला प्रेम, छिछला मतलब समझ रहे हैं ना कि ऐसे जो है रोड पे चल रही कोई लड़की को छेड़ते हैं सब, समझ रहे हैं, और जो है तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं, तो वो छिछला प्रेम होता है। और एक गंभीर प्रेम होता है जो यहाँ पे आपको कविता में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि को घटिए, तो को का अर्थ होता है कौन, घट कर, घटिए मैंने घट कर, वृष भानुजा, वृषभ मतलब क्या होता है, बैल होता है, क्या होता है, वृषभ मैंने बैल होता है। और वृष भानुज, तो वृष भानुज का जो जा यहाँ पे आया है, तो जा का मतलब होता है पुत्री, और उनकी पुत्री का नाम लिया जाए तो कौन हो जाएगी, ये राधिका। तो बैल और एक अर्थ निकल गया इसका क्या, राधिका, यानी कि एक शब्द था इसके दो अर्थ निकल गए। उसी तरह से वे हलधर के वीर, यानी हलधर के वीर, तो हल को धारण करने वाला क्या होता है आपका, सॉरी वृष भानुजा, बैल हलधर, हलधर को बात किया जाए तो यहाँ पे जो होगा आपका क्या हो जाएगा, हल को धारण करने वाला वृष भानुजा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे वृष भानुजा का अर्थ जो हो जाएगा ना वो गाय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वृष भानुजा मतलब यहाँ पे वृष मतलब भानुजा का मतलब गाय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अर्थ एक गाय होगा और एक क्या होगा, राधिका। और हलधर, हल को धारण करने वाला जो होता है वो क्या होता है, उसका क्या बोलता है उसको, बैल। और एक हलधर के वीर जो होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण। कौन है भाई साहब, श्री कृष्ण है। तो गाय और बैल और राधिका और कृष्ण, इनके बीच का जो प्रेम है ना वो अटूट है, और क्यों ना इनके बीच जो है प्रेम क्या हो, गंभीर हो। तो इनके बीच जो प्रेम होता है वो काफ़ी क्या होता है, गंभीर होता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो वृष भानुजा है और हलधर के वीर है, इसके अर्थ आपके दो दो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है आपका, श्लेष अलंकार है। लेकिन कौन सा, अभंग की सभंग, तो यहाँ पे जो है तोड़ कर आ रहा है, इसका मतलब ये सभंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है, सभंग श्लेष अलंकार है। और इसके पहले बात किए थे हम लोग रहमन पानी राखिए, बीन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो उसमें कौन सा अलंकार था आपका, ये सभंग है। तो वो कौन सा था, अभंग था, क्योंकि तोड़ कर वहाँ पे उसका अर्थ नहीं निकाल रहे थे, और यहाँ पे तोड़ कर निकाला जा रहा है। तो जिसको तोड़ कर निकाला जाए वो आपका सभंग होगा, जिसको बिना तोड़े निकाला जाए वो आपका अभंग होगा। ठीक है, तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा भाई साहब, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इन एग्जाम्पल को जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है उपमेय अलंकार। ठीक है, तो अगला हेडिंग दीजिए उपमेय अलंकार। बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है उपमेय अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार तो हो गया, अब लिखिए उपमेय अलंकार नहीं बल्कि उपमा अलंकार है। ठीक है, तो अगला लिखिएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, तो देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, इसमें उपमेय की तुलना उपमान से हो, जहाँ वो क्या होता है आपका उपमेय अलंकार होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि उपमेय की तुलना उपमान से हो, उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना उपमान से जहाँ हो, उपमान से जहाँ हो, क्या कहलाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। जहाँ उपमेय की तुलना किससे हो, उपमान से। अब उपमेय क्या होता है, तो एक शब्द में देखिए, ऐसे तो देखेंगे तो उपमा अलंकार के भेद देख लीजिए। ठीक है, तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के जो उपभेद हैं, ठीक है, इसके कितने उपभेद हैं, चार। पहला आता है उपमेय, दूसरा आता है आपका उपमान, तीसरा आता है आपका वाचक, और चौथा आता है आपका साधारण धर्म, साधारण धर्म। ये होता है उपमेय। क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, तो जिसकी तुलना की जाए, तो जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा आपका उपमेय होगा। और जिससे तुलना की जाए, और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है आपका उपमान होता है। और वाचक क्या होता है, वाचक में आता है सा, सी, से, सरिस, जिमी। ठीक है, सरिस, जिमी। और भी शब्द आते हैं क्या, तुल्य, तुल्य, बराबर। तुल्य मतलब बराबर ही होता है, समझ रहे हैं।
तो ये जो आते हैं ये वाचक शब्द होते हैं। साधारण धर्म क्या होता है? तो साधारण धर्म जैसे सुंदरता हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा या कोमलता हो जाएगा। सुंदरता या कोमलता, ये क्या होता है? साधारण धर्म होता है। तो ये चार चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चार, समझ रहे हैं ना? क्योंकि इन्हीं के चार उपभेदों से जो है और भी जुड़ जाते हैं। क्या क्या जुड़ जाते हैं? एक पूर्णोपमा हो जाता है, एक लुप्तोपमा हो जाता है, और एक जो होता है क्या होता है आपका? तो एक होता है मालोपमा और एक होता है क्या? उपमेय उपमा, यानी कि चार होते हैं। इन चारों को भी जानेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ में आया। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लें कि कौन कौन सा होगा। जैसे बात करें, ठीक है, जैसे बात करें एग्जाम्पल की इसका, तो मुख चंद्र सा सुंदर है। मुख कैसा है भाई साहब? मुख चंद्र सा, मुख चंद्र सा सुंदर है। तो मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें आपको सब ढूंढना है। अब मुख की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा से जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान होता है। जिससे तुलना की जाए क्या होगा? उपमान। तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए चंद्रमा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? उपमान। तो ये हो गया उपमान। और जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है। और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है आपका? उपमेय होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत है कोई? नहीं। तो चंद्र सा, मुख की तुलना हो रही है चंद्र से, चंद्रमा से, यानी मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो वैसे ही यहाँ पे जिससे तुलना की जाती है उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय होता है, ठीक है। और यहाँ पे सा सी से आता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको वाचक बोला जाता है। और सुंदर कैसी है? सुंदर, सुंदरता या कोमलता जो आता है तो क्या होता है? साधारण धर्म होता है। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बड़े आसानी से आपने जो है इसको पहचान लिया, ठीक है। उपमा अलंकार और उपमा अलंकार के ये प्रकार, ठीक है। अब देखिए उपमा अलंकार में चार चीज़ें होगी। पहला चीज़ क्या होगा? देखिएगा, लिख लीजिएगा। पूर्णोपमा होगा, पूर्णोपमा होगा। दूसरा होगा आपका, ठीक है, वो होगा कौन सा? लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका मालोपमा, मालोपमा। और चौथा जो होगा ना वो होगा आपका कौन सा? तो वो होगा आपका उपमेय उपमा, ठीक है। उपमेय उपमा क्या होगा भाई साहब? उपमेय उपमा, ठीक है। ये आपके होंगे। ठीक है, तो उसके अंग थे जो अभी बात की है, साधारण धर्म, वाचक, उपमेय और उपमान, ठीक है। अब यहाँ पे पहला हेडिंग दीजिएगा पूर्णोपमा। पूर्णोपमा क्या होता है? तो पूर्णोपमा में जो चार अंग पढ़े थे आप अभी, ठीक है, वो भेद नहीं थे, अंग थे। इसके भेद तो ये हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जो चार अंग थे आपके, कौन? वो चारों अंग इसमें अगर विद्यमान होते हैं तो क्या होगा? पूर्णोपमा होगा। तो लिखिएगा पूर्णोपमा में क्या होता है? जिसमें चारों अंग विद्यमान हो, जिसमें चारों अंग क्या हो? चारों अंग विद्यमान हो, जिसमें चारों अंग विद्यमान हो वो क्या होता है? पूर्णोपमा होता है। और अभी एग्जाम्पल बात किए थे क्या कि मुख चंद्र सा क्या है? सुंदर है। इसका मतलब इसमें उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म चारों आ रहे हैं। और चारों आ रहे हैं इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णोपमा अलंकार हो जाएगा, पूर्णोपमा, ठीक है। समझ में आया क्या? एक और एग्जाम्पल लिखिए तब जाके और अच्छे से, जैसे बोलते हैं ना, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। अब यहाँ पे देखेंगे तो पीपर पात यानी कि पीपर के पात के समान मन क्या हो रहा है? डोल रहा है। यानी कि मन डोल रहा है किसके समान? पीपर पात के समान। अब पीपर पात यहाँ पे क्या होगा बताइए? पीपर पात क्या होगा? पीपर पात मतलब समझ रहे ना, पीपल जो होता है। तो किसकी तुलना कर रहा है? मन की तुलना कर रहा है किससे? पीपर के पात से। और जिसकी तुलना की जाती है, किसकी तुलना? जिसकी तुलना की जाती है, जिससे की जाती है,
मन की तुलना की जा रही है। मन की तुलना की जा रही है तो मन क्या होगा यहाँ पे, आप कहेंगे मन जो होगा सर वो उपमेय होगा। क्या होगा, उपमेय होगा। समझ में आया क्या, बिल्कुल। अब मन जब उपमेय होगा तो इसकी तुलना किससे हो रही है, पीपर पात यानी कि पीपल के पत्ते से हो रही है। अब पीपल के पत्ते से जिसकी तुलना होती है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये जो होता है ये आपका उपमान होता है। ठीक है, क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, आपका उपमान होता है। ठीक है, और उसके बाद से सरिस अभी लिखवाए थे, सा सी से सरिस तुलना जो आता है वो क्या होता है, आपका वाचक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वाचक हो जाएगा। और डोलना, डोलना क्या हो जाएगा आपका, आप कहेंगे सर ये जो हो जाएगा साधारण धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। अब बताइए, इसमें भी तो चारों अंग विद्यमान है ना, तो जिसमें चारों अंग विद्यमान होते हैं वो क्या होता है, आपका पूर्णोपमा अलंकार होता है। क्या होता है, पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो कन्फर्म हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं और एक और देते हैं आपको जो है, अगला लिखिए हेडिंग। ठीक है, क्या है, अगला है लुप्तोपमा। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, ठीक है, लुप्तोपमा अलंकार। क्या होता है लुप्तोपमा अलंकार, तो चारों अंग में से कोई भी एक क्या हो, लुप्त हो। ठीक है, यानी कि जहाँ एक भी अंग क्या हो, लुप्त हो। तो आप लिख सकते हैं जहाँ एक भी अंग क्या हो, लुप्त हो। तो जहाँ एक भी अंग लुप्त होगा वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, लुप्तोपमा अलंकार होगा। कैसे, जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल, जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल। तो यहाँ पे देखेंगे कि पड़ी थी बिजली सी, यानी कि बिजली के जैसी पड़ी थी। तो यहाँ पे बिजली जो होगा आपका क्या होगा, तुलना कर रहा है ना, पड़ी थी बिजली सी, यानी कि बिजली के जैसे पड़ी थी। या क्या पड़ी थी, किसकी तुलना कर रहा है ये पता नहीं है, लेकिन तुलना किससे हो रही है, बिजली से हो रही है। और जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है, आप कहेंगे उपमान होता है। तो यहाँ पे जो है ये शब्द क्या है आपका, बिजली उपमान है। उसके बाद से सी क्या है, आप कहेंगे सर ये वाचक है। और विकराल क्या है यहाँ पे, तो विकराल जो होगा साधारण धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। तो बताइए, इसमें एक शब्द छूटा है ना, एक अंग छूटा है ना, उसका कौन सा छूटा है, आप कहेंगे उपमेय छूटा है। इसलिए जो है यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, लुप्तोपमा होगा। यानी कि एक चीज़ लुप्त कर दिया इसने, और जब एक चीज़ लुप्त हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, लुप्तोपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो अगला हेडिंग दीजिए और अगला लिखिए। अगला जो है कौन सा है, उपमेय योपमा। ठीक है, अगला है उपमेय योपमा। ये क्या होता है, तो उपमेय उपमा ऐसे दिखे ना, उपमा उपमा, यानी कि उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से होती है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमेय उपमा अलंकार होता है। समझ रहे हैं ना, कारण जो है बताना, कहते नहीं है कि मम्मी जब डांटती हैं, लड़का कोई गलत काम करके आता है किसी के साथ मिलकर, तो कह रहे कि जैसे वो है ना वैसे तुम भी हो। तो उनको क्या पता कि यहाँ पे ये उपमेय पे उपमान का बदला ले रही है। समझ रहे हैं ना, यानी कि उपमेय उपमा अलंकार यहाँ पे हो रहा है। तो वही चीज़ें हैं। तो लिखिएगा, उपमेय की तुलना उपमान से, उपमेय की तुलना उपमान से, और उपमान की तुलना, और उपमान की तुलना, और उपमान की तुलना उपमेय से है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा आपका, उपमेय योपमा होगा। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, हाँ, राम के समान शंभु और शंभु के समान राम। जैसे राम के समान शंभु, ठीक है, राम के समान शंभु, शंभु के समान राम, शंभु के समान राम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना किससे हो रही है, उपमेय से हो रही है। यानी एक कार्य दूसरे पे क्या किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, जैसा ओ वैसा ये। ठीक है, तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, राम ही शंभु है, शंभु ही क्या है, राम है। समझ रहे हैं ना, तो वही चीज़ है। अगला लिखिए, वे तुम सम, तुम उन सम, तुम उन सम स्वामी। एक महिला स्त्री है और वो कह रही है कि वे तुम सम, यानी वे ही तुम हो और तुम ही उन सब के जैसे हो।
हे स्वामी, समझ रहे हो ना। यानी कि जो है आप जैसे हैं ठीक, आपके संगतिया भी कैसे हैं वैसे ही हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं, एक दूसरे के ऊपर ठोपना, समझ रहे हो ना। यानी कि जैसा वो है वैसा तुम भी हो भाई साहब। तो यहाँ पे जो अलंकार होता है कौन सा होता है, उपमेय उपमा अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगला लिखिए, और ये लास्ट है आपका उपमेय अलंकार का, उपमा अलंकार का, ठीक है ना। और वो है कौन सा, मालोपमा अलंकार, ठीक है। तो लिख लीजिएगा मालोपमा अलंकार। मालोपमा अलंकार क्या होता है, मालोपमा उपमेय अलंकार। तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ एक उपमेय लिखिएगा, जहाँ एक उपमेय के जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान हो, जहाँ एक उपमेय के क्या हो, अनेक उपमान हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा भाई साहब, वहाँ हो जाएगा मालोपमा अलंकार। या जहाँ, ये भी कह सकते हैं, या जहाँ एक वस्तु की तुलना, जहाँ एक वस्तु की तुलना, जहाँ एक वस्तु की तुलना अनेक से की जाए, जहाँ एक वस्तु की तुलना अनेक से की जाए। तो जहाँ एक वस्तु की तुलना अनेक से अगर करते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा आपका, तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है, ठीक है। जैसे मुख चंद्र व कोमल के समान है, मुख चंद्र व कमल के समान है, मुख चंद्र व कमल के समान है। तो यहाँ पे देखिए मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है और एक कमल से भी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख का जो तुलना हो रही है चंद्र और कमल से हो रही है, दोनों से हो रही है, एक से अधिक होती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है आपका, मालोपमा अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, मालोपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। देखिए इसके एग्जाम्पल एक और है कि इंद्र जिमी जम्ब पर, बाड़ो जिमी अम्ब पर, कान्ह जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर, तीन यरि वंश पर, शेर शिवराज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या, तो यहाँ पे जो है जिमी, इंद्र जिमी, जिमी का मतलब होता है वैसे जैसे, समझ रहा ना। जम्ब पर, जम्ब मतलब होता है राक्षस, यानी कि जैसे इंद्र जो है जम्ब नामक राक्षस पर प्रहार करते हैं। बाड़ो जिमी अम्ब पर, जैसे जल में जो है आग लगती है, समझ रहा ना, जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बाड़ा। यानी कि बाड़ा जो जल में जो है आग लगती है, जैसे जल पर प्रहार करती है आग, वैसे कान्ह जिमी कंस पर, जैसे कृष्ण जो है कंस पर क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। तेज तम अंश पर, तम का मतलब होता है अंधकार, अंश का मतलब होता है उसके ऊपर, ठीक है। यानी कि तेज माने प्रकाश, तम माने अंधकार, जैसे प्रकाश जो है अंधकार में क्या करता है, प्रहार करता है या प्रवेश करता है। तीन यरि वंश पर, वैसे ही शत्रु पर जो है शत्रु पर जो प्रहार करते हैं वो कौन है, शेर शिवराज है। यानी कि यहाँ पे शिवराज की तुलना किससे हो रही है, कई लोगों से हो रही है, इंद्र से भी हो रही है, बाड़ कान्हा से भी हो रही है जो कन्हा है, ठीक है, और तेज यानी प्रकाश से भी हो रही है। तो यहाँ पे जो है उपमेय, एक उपमेय के अनेक उपमान से तुलना यहाँ पे हो रही है, यानी उसके अर्थ जो है क्या बोलते हैं कि जहाँ एक वस्तु की तुलना अनेकों से की जाए, तो यहाँ पे कई चीज़ों से तुलना इनकी की जा रही है, किसके, शिवराज की, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, मालोपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो ये मालोपमा अलंकार क्या होता है आपका, खत्म, यानी कि उपमा अलंकार यहाँ से समाप्त हो गया, ठीक है। ज़्यादा विस्तार में जो है यहाँ तक पूछा जाता है, या नहीं पूछा जाता उतना, ठीक है। टीएचडी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तब तो इसमें हिंदी में पूछा जाता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।